नमस्कार दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था कि आप ये जो आवाज़ निकालते हैं आप टाइम पास के लिए निकालते हैं या फिर आप सच में पशु पक्षियों से बात करते हैं। वैसे तो जिन भी स्पॉट पर मैं आपको वीडियो में दिखाई पड़ता हूँ उन एरियाज में जितने भी बंदरों के झुंड हैं, अगर उनकी नज़र मुझ पर पड़ती है तो मुझे देखते ही वो मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन अगर आसपास किसी भी बंदर का झुंड है ही नहीं तो जब भी मैं इस तरह की आवाज़ निकालता हूँ तो बंदरों के कानों में अगर ये आवाज़ पड़ जाती है तो वो समझ जाते हैं और मेरे आसपास आ जाते हैं। और मैंने ये भी नोटिस किया, जब भी मैं इस तरह की आवाज़ निकालता हूँ तो भले ही कोई नया बंदर ही क्यों ना हो, वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है। उसके अलावा इस तरह के जंगलों में और भी अन्य तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि एक मिनी बारहसिंगा भी मुझे अक्सर दिखाई पड़ता है। अगर वो भी इस तरह की आवाज़ को सुनता है तो वो भागता नहीं है, और सेम यही लंगूर के साथ भी होता है। वाइल्ड एनिमल्स के लिए या फिर जंगली जानवरों के लिए ये मेरा एक तरह का सिग्नेचर साउंड है। इस साउंड को सुनने के बाद कम से कम वो भयभीत नहीं होते, मुझसे दूर नहीं भागते हैं, या फिर उन्हें कुछ इस तरह की हिंट मिलती है कि हमें इस इंसान से कोई भी खतरा नहीं है। इस वजह से मैं इस तरह की आवाज़ें निकाला करता हूँ। हालांकि इस आवाज़ को निकालने की शुरुआत मैंने एक बहुत पुराने बंदर से की थी, जिस बंदर का मैंने वीडियो भी बनाया था कि अब वो बंदर मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। मुझे हर एक बंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन जो बंदर मेरे बहुत करीब था वही मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। और सच बताऊं तो आज भी मैं अपने उस बंदर को मिस करता हूं। इसके अलावा ये हिल एरियाज होते हैं, जैसा कि मैं अपने वीडियोज में बताता हूं कि मेरे घर से लगभग 70 किलोमीटर के बाद ये एरियाज की शुरुआत होती है। तो पहाड़ों की शुरुआत होने से पहले ही मैं बंदरों के लिए खाने पीने का कुछ सामान लेकर के आता हूं, जैसे कि बिस्किट्स या फिर रोटी। और लगभग 20 किलोमीटर चलने के दौरान अगर कोई बंदर मुझे मिल जाता है फिर तो मैं खाने पीने का वो सामान बंदरों को वहीं पर खिला देता हूँ। लेकिन अगर अपनी यात्रा के दौरान मुझे कोई भी बंदर नहीं दिखाई पड़ता है फिर मुझे एक दुकान पर जाकर बैठना पड़ता है, और उसके बाद आते वक्त मुझे बंदरों की तलाश करनी पड़ती है। लेकिन मोस्टली मुझे या तो जाते वक्त या फिर आते वक्त बंदरों का कोई न कोई झुंड मिल जरूर जाता है। और सच बात तो ये है कि कभी कभी मेरे पास पैसे नहीं भी होते हैं तो मैं बंदरों के लिए जो बिस्किट्स होते हैं या फिर कोई अन्य तरह का खाद्य पदार्थ होता है तो वो मुझे उधार भी लाना पड़ता है, और मैं लाता भी हूँ। क्योंकि मैं डेली आता हूँ तो डेली मुझे बंदर भी मिलते हैं, तो डेली मैं उनको खिलाया भी करता हूँ। लेकिन मैं आपको अगर एक सच बताऊं तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक दुकान है। सपोज मैं बंदरों के खाने के लिए बिस्किट्स लेकर के आया था, हो सकता है मैं उसको कैश पर लेकर आया हूँगा, हो सकता है मैं उसे उधार पर लेकर आया हूँगा। लेकिन अगर मुझे बंदर नहीं मिलते हैं तो मुझे एक दुकान पर जाकर बैठना पड़ता है और वहाँ पर चाय पीनी पड़ती है। तो मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों, निम्न स्तर की भी कोई हद होती है। जिस दुकान पर मैं चाय पीता हूँ उसने कम से कम 3 या 4 बार मेरे बंदर के बिस्कुट को ही चोरी कर दिया। मतलब उसने टेबल से बिस्कुट को उठाकर अपनी दुकान में रख दिया। तो मैंने कहा कि बिस्कुट कहाँ गए, तो वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता कहाँ गए, मैंने तो कोई बिस्कुट देखे ही नहीं। समझ रहे हैं आप किस तरह के लोग हो चुके हैं आजकल दुनिया में। मैं बंदरों के लिए खाने पीने की चीज़ें अपने पैसों से लेकर के आ रहा हूँ या फिर उधार लेकर के आ रहा हूँ। अगर मुझे रास्ते पर बंदर नहीं मिलते हैं और उसके बाद मुझे किसी दुकान पर जाकर बैठना पड़ता है, वहाँ पर चाय वगैरह पीनी पड़ती है, तो मेरे बिस्कुट ही चोरी कर लिए जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, लगभग 4 या 5 बार हो चुका है। मतलब ये पैसों के लिए मरे हुए लोग आजकल जगह जगह फैले हुए हैं। वो पैसे कमाने के लिए या फिर अपने निम्न स्तरीय परिवार को पालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि हर दुकानदार ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरी इस यात्रा के दौरान 3 इतने निम्न स्तर के दुकानदार मुझसे टकराए हैं। इनको अगर मैं पशु कहूँ तो वो भी फिट नहीं बैठेगा, वो पशुओं से भी गिरी हुई टाइप की कैटेगरी के हैं। मैंने अपने एक वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आप सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं या फिर आप साधना के क्षेत्र में हैं, भले ही आप सिद्धि मार्ग में हो या फिर मुक्ति मार्ग में हो, आपको अगर किसी से सबसे ज्यादा परहेज करना पड़ता है तो वो निम्न स्तरीय लोगों से करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है और पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है, तो ठीक उसी तरह से जो निम्न स्तर लोग होते हैं, अगर कोई इंसान उच्च स्तर का होता है या फिर इन्हें लगता है कि मैं इसके लायक नहीं बन पाऊंगा, तो फिर ये उसे भी निम्न स्तर का बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी ही पार्टी में शामिल करने की कोशिश करते हैं। मैं इस तरह की बात कभी बोलता नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको ये उदाहरण दिया है जो कि वास्तव में मेरे साथ घटित भी होता है।
और यही एक वजह थी, पहले अगर कोई मेरे वीडियोज़ में दिखाई पड़ता था तो उसके बाद मैंने वो वीडियोज़ ही डिलीट कर दिए, क्योंकि शुरुआत में तो हर कोई इंसान शराफत ही दिखाता है और 1-1.5 महीने बाद पता लगता है कि वो किस स्तर का है। और मेरी वास्तविकता ये होती है कि जैसा मैं पहली मुलाकात में रहता हूँ वैसा ही मैं आखिरी मुलाकात में भी रहता हूँ। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन तक मैं अपने आप को बहुत अच्छा इंसान दिखा रहा हूँ और धीरे धीरे पता लग रहा है कि मैं किस कैटेगरी का हूँ। तो कुछ इसी तरह के निम्न स्तरीय लोग मुझे इन सड़कों पर मिला करते थे, जिनकी वास्तविकता कुछ और थी लेकिन वो खुद को कुछ और ही दिखाते थे। और भविष्य में मैं इन लोगों का इस्तेमाल निम्न स्तरीय लोगों के उदाहरण देने में जरूर करूंगा। मतलब मुझे कोई काल्पनिक उदाहरण बनाने की जरूरत है ही नहीं। और हाँ, सिद्धि मार्ग के विषय में मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। आप भले ही अपने घर में रहते होंगे, अगर आपने कभी किसी का हक मारा था या फिर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था, भले ही वो आप हों या फिर वो आपके माँ बाप क्यों ना हों, तो भले ही किसी दूसरे का हक मारने के बाद या फिर उसके साथ कुछ गलत करने के बाद वो परिवार आज खुश हालत में रह रहा होगा, और हो सकता है उसके माँ बाप ने उसे बताया भी नहीं होगा कि तू जिस घर में रह रहा है वो तो हमने किसी से हड़पा था। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को ये बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो तो हमने किसी दूसरे का हक मारकर या फिर उससे छीन कर ही कमाया था या फिर बनाया था। तो ऐसे लोगों को भी सिद्धियां प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होती हैं। भले ही आपने किसी दूसरे का घर बर्बाद ना किया हो, लेकिन हो सकता है आपके माँ बाप ने भी अगर किसी दूसरे का घर बर्बाद किया है और आप उनकी संतानें हैं, तो फिर आपको भी सिद्धियां प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं, भले ही आप उन घटनाओं से अनजान ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले आप खुद ही आकलन कर लेना कि जिस भी घर में आप रहते हैं या फिर जो भी आपके पास आज तक है वो आपका या फिर आपके माँ बाप का खुद का है, या फिर आपके माँ बाप ने किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करके आपको पाला पोसा था। क्योंकि इस तरह के केस आजकल बहुत सारे घरों में साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, खुलेआम दिखाई पड़ते हैं। और अपने परिवार के मोह में या फिर अपनी संतानों के मोह में ये जो निम्न स्तरीय माता पिता होते हैं, वैसे आपको सच बताऊं तो ग्रंथों में या फिर पुराणों में जो कलयुग के माता पिता होते हैं उनको बहुत ज्यादा निचले स्तर पर रखा गया है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ये वाली लाइन भी देखने को जरूर मिल जाएगी। तो हर वो इंसान जो साधना के मार्ग में आना चाहता है या फिर ऑलरेडी है, उसको सबसे पहले अपने ही परिवार के बारे में ये पता करना है कि जिस घर में हम रह रहे हैं या फिर जितनी भी संपत्ति हमारे परिवार की है ये खुद की उनकी कमाई हुई है। कहीं उन्होंने किसी दूसरे की संपत्ति हड़पने के बाद तो ये परिवार नहीं बनाया हुआ था। अगर ऐसा है और माता पिता के द्वारा ऐसा किया गया था तो उनकी जो संतानें होती हैं उनको भी कर्म फल भोगना पड़ता है। हालांकि वो इस वक्तव्य से अनजान ही रहते हैं, क्योंकि माँ बाप भी बताते नहीं हैं अपनी संतानों को कि जिस घर में तुम रह रहे हो ये तो हमने किसी का हक मारकर बनाया था। क्योंकि कलयुग के माता पिता अपने संतान के मोह में या फिर अपनी संतान के नशे में किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और गुजर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।